प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 आभासीयमाध्यमेन भारतीय अंतरिक्षसंघस्य शुभारम्भं करिष्यति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री अंतरिक्षोद्योगस्य प्रतिनिधिभिः साकं वार्तामपि करिष्यति। NIA इति एतेन जम्मूकश्मीरे नैकेषु स्थानेषु अन्वेषणं कृत्वा ISIS इति आतङ्किसङ्घटनस्य 3 सदस्याः गृहीताः। एतेन दलेन अन्यानि अपि अङ्कीय उपकरणानि सङ्गृहीतानि। भारत-चीन-देशयोः मध्ये सीम्निसु स्थित्यै रविवासरे उभयोः देशयोः सैन्याधिकारिणां मध्ये चीनस्थ-मोल्दो-स्थले 13तमचरणस्य वार्ता अभवत्। अमेरिकीय नौसेना प्रमुखः एडमिरलः माइक गिल्डे अद्य 5 दिवसीय यात्रायां भारतमागमिष्यति। गिल्डे स्वीय यात्रावधौ भारतीय नौसेना प्रमुखेण एडमिरल करमबीर सिंहेन सह अन्य नौसैनिक प्रशासनिक अधिकारिभिः सह मेलनमपि करिष्यति। भारतं मालदीवेन सह 2018-तमवर्षीया वीजा मुक्त सहमति पुनः आरब्धा। 2020-तमे वर्षे मार्च मासे कोविड प्रतिबन्धकारणेन मालदीव वीजा मुक्त यात्रायाः लाभस्वीकरणे प्रथमः देशः। चेन्नई सुपर किंग्स दलं प्ले ऑफ मध्ये देहली कैपिटल्स दलं पराजित्य नववारम् अन्तिमे चक्रे प्राप्तवत्। अद्य द्वितीये प्ले ऑफ मध्ये कोलकातातः बेंगलुरु इत्यस्य द्वन्द्वः। अभिवादये, अहमस्मि दीप्ति शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः 11:15 आभासीयमाध्यमेन भारतीय अंतरिक्षसंघस्य शुभारम्भं करिष्यति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री अंतरिक्ष उद्योगस्य प्रतिनिधिभिः साकं वार्तामपि करिष्यति। भारतीय अंतरिक्ष संघः अंतरिक्ष उपग्रह संगठनानां च प्रमुख उद्योग संगठनम् अस्ति, यः भारतीय अंतरिक्ष उद्योगस्य सामूहिक प्रतिनिधिभिः भविष्यति। एतत् संगठनं नीतिसम्बद्ध परामर्शान् दास्यति, यस्मिन् प्रशासनं विविधाभिः अभिकर्तृसंस्थाभिः साकं सर्वान् हितधारकान् अपि सम्मिलितं करिष्यति। एषः संघः प्रधानमन्त्रेः आत्मनिर्भर भारतस्य परिकल्पनानुसारं देशं आत्मनिर्भरं भवितुं, प्रौद्योगिक क्षेत्रे सक्षम भवितुं, प्रमुख अंतरिक्ष शक्तिं भवितुं च सहयोगं दास्यति। NIA इति एतेन जम्मूकश्मीरे नैकेषु स्थानेषु अन्वेषणं कृत्वा ISIS इति आतङ्किसङ्घटनस्य 3 सदस्याः गृहीताः। एतेन दलेन अन्यानि अपि अङ्कीय उपकरणानि सङ्गृहीतानि। एतत् सम्पुष्टं यत् पाकिस्तानस्थित आतङ्कवादी संगठन लश्करे तैयबा इति एतस्य सञ्चालकाः जम्मूकश्मीरे स्थित स्वसहयोगिभिः सह मिलित्वा व्यापक आतङ्कवादी गतिविधिं कर्तुम् एते तत्पराः आसन्। भारत-चीन-देशयोः मध्ये सीम्निसु स्थित्यै रविवासरे उभयोः देशयोः सैन्याधिकारिणां मध्ये चीनस्थ-मोल्दो-स्थले 13तमचरणस्य वार्ता अभवत्। एषा वार्ता प्रायः 8.5 घण्टां यावत् प्रचलिता, अपि च सायं प्रायः 7 सम्पन्ना। पूर्वी लद्दाखे उभयोः देशयोः सैन्यदलेषु मध्ये उद्विग्नतां न्यूनीकर्तुं संवादम् अभवत्। भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कृतवान्। अवधेयास्पदमस्ति यत् पूर्वतनसंवादद्वारा उभौ देशौ पेंगोंग नद्याः उत्तर-दक्षिणतीरात् स्वस्य सैनिकान् शस्त्राणि च अपसरणप्रक्रिया पूरितवन्तौ। उभयोः मध्ये गतवर्षतः मई मासात् पूर्वलद्दाखे कतिचन स्थानानि अभिलक्ष्य सैन्यगतिरोध अधुना अपि अस्ति। अमेरिकीय नौसेना प्रमुखः एडमिरल माइक गिल्डे अद्य 5 दिवसीय यात्रायां भारतम् आगमिष्यति। माइक गिल्डे इत्यस्य एषा यात्रा प्रमुखा अस्ति इति आकल्यते। तेन सह नौसेनायाः अन्य वरिष्ठाधिकारिणः अपि उपस्थिताः भविष्यन्ति।
गिल्डे स्वीय यात्रावधौ भारतीय नौसेना प्रमुखेण एडमिरल करमबीर सिंहेन सह अन्य नौसैनिक प्रशासनिक अधिकारिभिः सह मेलनं करिष्यति। सूच्यते यत् माइक गिल्डे अस्यां यात्रायां हिंद प्रशांत क्षेत्रे उभयोः देशयोः मध्ये सहयोगं वर्धितुं चर्चां करिष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर मासस्य 13 दिनांके प्रथम राष्ट्रीय अवसंरचना योजनायाः प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनायाश्च शुभारंभं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे स्वतंत्रता दिवसावसरे प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनायाः घोषणां कृतवान् आसीत्। एषा योजना 7 मुख्य आधारगत क्षेत्राणि समेत्य 16 मन्त्रालयान् एकस्मिन् मञ्चे आनेष्यति। गतिशक्ति मंचः उत्तम समन्वयार्थं तात्कालिक सूचनाः प्रदास्यति। भविष्याय नवार्थिक मार्गाः अपि अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं विकसिताः भविष्यन्ति। गतिशक्ति योजनायाः माध्यमेन निवर्तिमानमपि अपक्षीयते। वृत्त्यवसराणां स्वर्णिमवसराः प्रदास्यति। अस्यां योजनायां मेक इन इंडिया इति भारते निर्माणम् अत्यन्तर्गतं वस्तूनां विशेषत्वेन प्रोत्साहनं दास्यते। गतिशक्ति योजनान्तर्गतं लघु कुटीरोद्योगेभ्यः अपि विशेषेण सहयोगं प्राप्स्यते। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरनः अद्य 3 दिवसीय न्यूयॉर्क यात्रायाः कृते गमिष्यति। मुरलीधरनः शान्तिस्थापनायाः सततं शान्तेः च विषये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उच्चस्तरीये विचारविमर्शे भारतस्य प्रतिनिधित्वं करिष्यति। केन्या देशेन एषा सभा आहूता। एषः देशः अक्टूबर मासे सुरक्षा परिषदः अध्यक्षतां कुर्वन् अस्ति। केन्या देशस्य राष्ट्रपतेः उहुरु केन्यातायाः अध्यक्षतायाम् एषा सभा भविष्यति। सभायां विश्वे संघर्षाणां निवारणाय समाधानाय च प्रमुख उपायानाम् उपरि विचारः करिष्यते। भारतं मालदीवेन सह 2018 वीजा मुक्त सहमति पुनः आरब्धा। 2020 वर्षे मार्च मासे कोविड प्रतिबंध कारणेन मालदीव वीजा मुक्त यात्रायाः लाभस्वीकरणे प्रथमः देशः। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रिणः मत्स्यपालन पशुपालन राज्यमंत्रिणः च डॉक्टर एल मुरुगनस्य जम्मू कश्मीराय केंद्र प्रशासनस्य जनसंपर्क कार्यक्रमान्तर्गतं शोपियां क्षेत्रस्य यात्रा सम्पन्ना। अनेन आश्वासितं यत् जनैः या याचना कृताः अपि च याः समस्याः कथिताः एतत् सर्वं केंद्र प्रशासनं जम्मू कश्मीरस्य स्थानीय प्रशासनेन सह सम्मिल्य शीघ्र निवारणार्थं कार्यम् आचरिष्यति। स्वीय यात्रावधौ केंद्रीय मंत्री बेटन फ्लोर शेड इति आवरणस्य उद्घाटनं कृतवान्। केंद्रीय मंत्री कृषकैः सह अपि संवादं कृतवान्। उक्तवान् च यत् तेषां समस्यानां प्राथमिकतायाः आधारे समाधानं करिष्यते। केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीरस्य युवानः उद्यमशीलाः भवेयुः इति अपि निवेदितवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के बोला 2022 के अंदर सारे घर के शुद्ध पानी पाइप से हमारा के आ जाएगा। अब चिंता मत करिए। मेरा निवेदन यही है आपका साथ, नौजवान है और यंगस्टर है और यूथ है, हम एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार होना। हमारा गवर्नमेंट में स्कीम्स है, ज्यादा स्कीम्स है। गृहमंत्री अमित शाह प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः जनसेवायाः 20 वर्षपूर्त्यवसरे संसत् वाहिन्यै विशेष साक्षात्कारं दत्तवान्। स्वीय साक्षात्कारे गृहमंत्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जनसेवायाः नूतनावसरान् स्थापितवान्। सममेव सः उक्तवान् यत् देशस्य भविष्यं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नेतृत्वे सुरक्षितमस्ति। साक्षात्कारसमये गृहमन्त्री उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सार्वजनिक जीवनस्य भागत्रयं कर्तुं शक्यते। एकं तु भाजपादले आगमनानन्तरं प्रथमः कालखण्डः संघटनात्मक कार्यस्य आसीत्। द्वितीयः कालखण्डः तेषां गुजरातस्य मुख्यमन्त्रित्वस्य कालः आसीत्। एवञ्च तृतीयः राष्ट्रीय राजनीतौ आगत्य ते प्रधानमंत्री अभवन्। मोदी जी के जीवन के कुल मिलाकर सार्वजनिक जीवन में आने के बाद 3 हिस्से किए जा सकते हैं।
एक तो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद की मैं बात करता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड एक दृष्टि से बनाए तो वो संगठनात्मक काम का था। दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री के उनके तत्वाधान में गुजरात में वो मुख्यमंत्री रहे और एक काम हुआ। और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर वो प्रधानमंत्री बने। ये 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांटा जा सकता है। ये तीनों बेहद चुनौतीपूर्ण अपने आप में रहे। तेन उक्तं यत् दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति कारणादेव देशस्य सुरक्षा अपि सुनिश्चिता। अर्थव्यवस्थायामपि वयम् इदानीं 11तः 6 स्थानं प्राप्तवन्तः। ढेर सारे स्टार्टअप आए, लोग लगे, मुझे विश्वास है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी मोदी जी के नेतृत्व में बन ही जाएगी। और 11 नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 6ठे नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं। हाँ। बहुत बड़ा जंप आया है, ढेर सारे सुधार हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमने परिवर्तन। तो मोदी जी के जीवन में जो 3 बड़े बड़े आप स्टेज, तीनों स्टेज चुनौतीपूर्ण थे और उन्होंने बड़े धैर्य से, मक्कमता से और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ तीनों चैलेंजों को सफलतापूर्वक पार करा है। मैं मानता हूं उनकी लीडरशिप ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तेन उक्तं यत् मुख्यमंत्री रूपेण प्रधानमन्त्रिणा प्रशासनस्य विविधाः बिन्दवः कौशलेन अवगताः। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार से तेजी से प्रशासन की बारीकियों को समझा, जो एक्सपर्ट से उनको प्रशासन के साथ जोड़ा, उनकी चीज़ों को लोकभोग्य बनाया, योजनाओं में तब्दील किया और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। अपने मुख्यमंत्री काल में उन्होंने एक नया मॉडल बनाया कि विकास को कैसे सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक बनाया जा सकता है और इसके लिए उन्होंने ढेर सारी योजनाएं लेकर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 विश्वमल्ल प्रतिस्पर्धायां रजतपदकं जेतुम् अंशु मल्लिकाय, कांस्यपदं जेतुं सरिता मोराय च अभिनन्दनानि दत्तवान्। तेन स्वट्वीट सन्देशे उक्तं यत् 21 विश्वमल्ल प्रतिस्पर्धायां रजतपदकं जेतुम् अंशु मल्लिकाय, कांस्यपदकं जेतुं सरिता मोराय च अभिनन्दनानि। एतेभ्यः उत्कृष्टक्रीडकेभ्यः तेषां भावी प्रयासानां सफलतायाः च कृते शुभकामनाः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व कनिष्ठ लक्ष्य भेद प्रतिस्पर्धायां 16 स्वर्णपदकैः साकम् आहत्य 40 पदकान् जित्वा पदकतालिकायां शीर्षस्थानं प्राप्तकर्तृभ्यः भारतीय क्रीडकेभ्यः शुभकामनाः दत्तवान्। स्वट्वीट सन्देशे तेन उक्तं यत् अस्माकं लक्ष्यभेदकानाम् उत्कृष्टप्रदर्शनं। लक्ष्यभेद प्रतिस्पर्धायां 16 स्वर्णपदक साकं 40 पदकैः सह पदकतालिकायां भारतम् उच्चस्थानं प्राप्तवान्। लक्ष्यभेददलाय अभिनन्दनानि, भविष्याय च शुभकामनाः। एषा सफलता अन्यान् भाविलक्ष्यभेदकान् अपि प्रेरयिष्यति। चेन्नई सुपर किंग्स दलेन IPL स्पर्धायाः अन्तिमे चक्रे स्वस्थानं कल्पितम्। एतेन जयेन चेन्नई दलद्वारा नवमवारं IPL अन्तिमचक्रे स्थानं कल्पितम्। दिल्ली दलाय पृथ्वी शॉ इत्यनेन सर्वाधिकाः 60 अंकाः समर्जिताः। तत्रैव दलनायकेन ऋषभ पंतेन 51 अंकाः अर्जिताः। ऋतुराज गायकवाडेन 70, उथप्पा इत्यनेन 63 अंकाः समर्जिताः। तत्रैव महेन्द्र सिंह धोनिना षड्कन्दुकक्षेपणे 3 चतुष्कानि 1 षटकमपि अर्जितम्। IPL स्पर्धायाम् अद्य रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर दलसमक्षं कोलकाता नाइट राइडर्स दलं भविष्यति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।